बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। मैं अपने बाल सब चीजें उलझन कर रही थी। बेसमेंट होगी तो उसमें मैं क्या करूं। हम कह रहे थे ग्राउंड फ्लोर पहले दिल्ली में बेसमेंट फिर ग्राउंड। तो गाइस सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आज एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं एक्सीडेंट के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो गाइस, मैं बताना चाह रही थी काफ़ी दिनों से। मैंने आपसे कहा भी था 2-3 बार, पर मैं बना नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि टाइम इसलिए नहीं मिल पाया, मुझे सारे घर का काम भी करना होता है। ऐसे था कि मम्मी चलो खाना वाना बना देती थी, थोड़ा बहुत कम ही। वैसे भी मेरी भी नालायकी कम नहीं थी कि घर का काम नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी ही नहीं करवाती थी। तो अचानक से किसी के ऊपर काम आ जाने पर तो समय नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ये चीज़ है कि मेरी माँ ने मुझे हर चीज़ सिखा रखा है, तो उससे ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं। बस ये है कि टाइम लगता है हर चीज़ करने पे, बाकी सब तो ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्या हुआ था उस दिन, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि ये हुआ था मेरे साथ, मेरी मम्मी और मैं स्कूटी से जा रहे थे पापा की अपनी दुकान। पापा को कहीं काम से जाना होगा, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, मम्मी से कहा था। तो हम अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके चौराहे पे लगता है, जरौली में रहती हूँ तो जरौली गाँव के चौराहा था। तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और भी वजह मेरी गलती कोई भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ले जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही धीमे गाड़ी में ले जाती हूँ और बहुत क्लियरिटी से गाड़ी चलाती हूँ। ये नहीं कि कोई भी आए जाए तो चलाना है तेज, ये नहीं। अब मैं अकेले रहती हूँ, अकेले तेज चलाऊँ धीमे चलाऊँ कोई वो नहीं रहता है। बाकी अपने मम्मी के साथ तो मैं बहुत, मम्मी भाई पापा कोई भी हो, जिसको भी अगर अपने साथ किसी को भी बैठा ले जाते, बहुत आराम से गाड़ी चलाते। तो ये हुआ था कि उस दिन मेरी 0 से 20 की बीच में हुई थी, स्पीड थी मेरी ये। अब बताओ, आप खुद सोचो कितनी धीमी गाड़ी होगी। और जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी, वो चौराहा क्रॉस कर रही थी, तो उस रोड में कोई भी नहीं था। ना एक बाइक वाला था, ना कार वाला था, कोई भी नहीं था। अच्छा, जब मेरी रोड क्रॉस, जैसे कि रोड मैंने क्रॉस कर ली, बस थोड़ी बची थी, उतने ही में 4 लड़के कार से अंदर घुसे हुए थे, नशे की धुत में थे। उन्होंने पीछे से टक्कर मारी इतनी जोर का कि मेरी मम्मी का यहाँ पे सर फट गया था, पैर जो जहाँ पे जोड़ होता है पैर का, या घुटने के पीछे वाला, तो उनका ये पूरा इतना खाल निकल चुकी थी। सोचो कितनी भयंकर थी, और खून ऐसा बहा जैसे कोई पानी बह रहा हो। फिर उसके बाद वहाँ पे हम तो, ये चीज़ है कि मेरे यहाँ की सब कोई जानता है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो मुझे जानता नहीं था। उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद करी, तो उन सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। पर जो हुआ वहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी थे कि वीडियो बना रहे थे। ये मुझे गुस्सा तो बहुत तेज़ लगी, मैंने अपशब्द का भी यूज़ काफ़ी किया, काफ़ी कंट्रोल किया कि मैं ना बोलूँ उल्टी-सीधी बातें, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, जो बात है। क्योंकि अ, इतनी बड़ी बात होने के बाद कोई अमृत सही से बात नहीं कर सकता उस इंसान से, जो इंसान आपकी गाड़ी को भेड़ दे। और इतनी बदतमीज़ इंसान के लोग थे कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। गाड़ी, अगर आप किसी का एक्सीडेंट, चलो मान लिया मैंने धोखे से किया हो, उन्होंने लेकिन जानबूझ के किया था। आपको आज एक बात बता दूँ कि जानबूझ के किया था। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनकी रंगबाजी थी। इन्होंने इसी वजह से टक्कर मारी थी। वो पता चला मुझे पुलिस स्टेशन में। मैं वहाँ पे, पहले क्या हुआ था कि जब मेरी मम्मी गिरी, मेरी मम्मी होश में नहीं। जब उठी तो कहती जैसे-तैसे मैंने होश में लाया, उनके मुँह थपथपा के, तब उन्होंने कहा, हमने कहा मम्मी ठीक हो? तो कहती हाँ ठीक है। उनको मतलब ये चीज़ नहीं पता था कि उनको चोट लगी है या नहीं, उनको दर्द का, चोट का कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल सदमे में चली गई थी। फिर उसके बाद कह रही है ठीक है चलो, चलो ये बोला उन्होंने। फिर मैंने कहा चलो जो भी कुछ हुआ चलो हटाओ, फिर भी हमने कंट्रोल किया। वो कार वाला अंदर घुसा, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, मैं आई कि चलो रिया चलते हैं, चलो ये वो करा। उन्होंने थोड़ा बहुत जैसे बोल पाए, उनकी दाँत तक दब रहे थे, जैसे लग रहा था कुछ हो ना जाए। जो भी वहाँ पे घटना में शामिल था वो यही सोच रहा था कि कुछ हुए ना उनको, कहीं हो ना जाए। जिस प्रकार से उनका एक्सीडेंट इतनी भयंकर से हुआ था,
लेकिन जो इंसान किसी से बुरा नहीं कर सकता है ना, तो उसके साथ बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता है, चाहे जो जितना भी कर ले। तो जब मेरी मम्मी ने दोबारा बुलाया तो मैं आई, फिर उतनी ही देर में 5 मिनट के अंतर में मुझे गुमराह किया गया, वो कार वाला इधर खड़ा है, वो कार वाला उधर खड़ा है, उतने में वो भाग गया कार छोड़ के। और फिर मैं एक तो ये नंबर 112 एक ऐसा नंबर है, चाहे जितनी बार फ़ोन मिलाओ, इतनी जल्दी फ़ोन नहीं लगता है। मुझे पता हो सकता है वो कहीं और फ़ोन में व्यस्त हो, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती, उस वक़्त मेरा काम नहीं आया। पर ये था कि मेरे एक पापा के मिलने वाले भैया थे, तो उन्होंने, वो भी पुलिस में ही है, तो उन्होंने कहा था कि बेटे अब तुम मिलाओ शायद मिल जाए। तो उस बार मैं वहाँ से स्टेशन से उन भैया का नंबर एक तो मेरे फ़ोन में डिलीट हो गया था कि जाने क्या हो गया था, मेरे फ़ोन में शो ही नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे मैं चौकी गई थी, चौकी से मैंने नंबर लिया, फिर उसके बाद वहाँ से मैं नंबर लेकर उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि बेटे अब मिलाओ। अच्छा, तब मैं तब भी नहीं गया, फिर हमने वहाँ से आने में दूसरी बार जब मिलाया, तब जाके आए, तब मेरे फिर मेरे साथ एक 2 पुलिस वाले आए थे, 2 बाइक से, और एक कार और आ गई, जब मतलब ज़रूरत थी तब नहीं आए, उसके बाद आए। और फिर देखिए पुलिस वालों की हरकत, हुआ वहाँ पे क्या, सब कुछ हो गया। अब वहाँ पे कुछ मेरी भी गलती थी, कहीं-कहीं कमी थी मेरी, जिसकी वजह से हम ही को झुकना पड़ा, वरना जो पुलिस वालों ने किया था ना, उनको रुला दिया जाता ढंग से। बस यही वजह थी कि कुछ चीज़ें मेरी भी पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ही झुकना पड़ा। और फिर उसके बाद ये हुआ, वहाँ पे ये भी हुआ था, तो फ़ोन मिलाया, तो जैसे कि आपको मैं बताऊँ, 2 पुलिस वाले मेरे पीछे-पीछे आए, तो फिर वो का वहाँ से पुलिस वाले आए, फिर उसके बाद एक कार से भी भर के पुलिस आई। जब ज़रूरत थी तो कोई भी नहीं आया था, आई तो इकट्ठा आ गए। फिर मेरे पास फिर फ़ोन आया कि आपको पुलिस की ज़रूरत है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कि जब ज़रूरत थी तो फ़ोन उठ नहीं रहा था, गुस्सा लगी, मैंने खूब उसको सुना डाला। कहती कोई बात नहीं, धन्यवाद, काट दिया उन्होंने फ़ोन। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैं चौराहे में बैठी रही काफ़ी देर, मैंने क्या सोच में मुझे खुद होश नहीं, मैंने अपनी मम्मी की मतलब कि गाड़ी रोकने के चक्कर में एक वैन ही थी शायद, कार थी एक, तो उसमें तिलक-तिलक का शायद सामान जा रहा था, तो उनको मैंने उनकी मैं गाड़ी में सब लोग भरे हुए थे, तो मैंने सिर्फ़ हाथ धर के रोका उनको। तो हो सकता था मेरी भी चोट लग जाती दोबारा ऐसी हरकतों की वजह से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या अब? तो फिर मैंने अपने पापा को बुलाया, तो पापा मम्मी को लेके चले गए थे, और फिर उसके बाद मेरा भाई भी दुकान में बैठा, बेचारा छोटा, वो भी अकेले बैठा था। तो फिर मैंने उसकी दुकान वो बंद कर, जब मैं चौराहे में आ गई तो वो बंद करके, मेरे बगल में एक अंकल है गैस वाले, तो उन्हीं ने उसकी दुकान बंद करवा करके वो मेरे पास आए, तो मेरे हमको और मेरे भाई को लिवा करके सीधा हॉस्पिटल ले गए, निहारिका हॉस्पिटल। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ हो जाने के बाद दूसरे दिन फिर पापा को काफ़ी दिन पापा पुलिस वाले टहलाते रहे कि आज बुला लेंगे, कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे। फिर उससे बात हुई, जिससे जैसे-तैसे जिसकी कार थी उससे बात हुई। उसका नंबर हम लोगों ने निकाल लिया था इंटरनेट से। जो मतलब पुलिस वाले सोचते हैं ना कि खाली हम ही कर सकते हैं, हम ही को पता है, तो ऐसा वो लोग भूल जाएँ। एक से एक लोग दुनिया में पड़े हैं कि हर एक चीज़ का पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, हर एक इंसान का। तो हम लोगों ने बायोडाटा निकाल लिया। उसका नाम आया, पता आया, हमीरपुर का था, और नाम कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ, उसका नंबर ज़रूर मिल गया था मुझे। तो उससे बात हुई तो कहता ठीक है मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। फिर पुलिस वाले ने उसको समझा दिया कि तुम हॉस्पिटल मत जाओ। फिर मेरे पापा को बुलाया गया। फिर वहाँ पे उसको चाबी ले ली और गाड़ी रख ली कि गाड़ी यहीं रहेगी, ये वो, काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने फिर पुलिस वालों से बात किया कि ऐसा है कि ऐसा करो नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तब फिर उन्होंने काफ़ी समझौते के बाद सब शांत हुआ मामला, और वहाँ पे शांत होने से पहले भी बवाल हुआ। दूसरे-तीसरे दिन बाद चौथा दिन आया, तो चौथे दिन क्या हुआ कि हॉस्पिटल वाले के ऊपर चढ़ैया करके के हम पे आया, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं था। क्योंकि सब बड़े-बड़े लोग, मतलब कोई दवाई लेने चला गया, कोई पापा को हॉस्पिटल वहाँ पुलिस स्टेशन चले गए, हम हॉस्पिटल में, अब मौसी थी तो मैं मम्मी को देख रही थी, और भी लोग थे।
तो अब वो बाहर ही भी थे और कुछ और भी रिश्तेदार थे, तो वो अलग-अलग सामान लेने गए, कहीं खाने-पीने का जुगाड़, कहीं कुछ ना कर रहे थे। उस समय बिल्कुल किसी पर उस दिन बिल्कुल कोई भी नहीं था उस समय मेरे पास कि हम किससे क्या कहें। फिर काफ़ी लोगों ने उनसे फ़ोर्स किया। फिर उस दिन क्या हुआ मेरे साथ कि रिसेप्शन वाली ने कहा, आप लोग खुद सोचिएगा, अगर बिल बना है तो कंप्यूटर से बना, ऑनलाइन बना होगा। तो ऑनलाइन बना तो अपने पास से भी बिल पुलिस वालों को दे सकते हैं, जबकि बिल मेरा वहाँ पे जमा हो चुका था, फिर भी पुलिस वाले नकली बिल बनवा रहे थे कि इनका कम बिल बनवाओ, जबकि मेरा काफ़ी 1 लाख के आस-पास पहुँच गया था बिल। तो पुलिस वाले ने क्या करा कि उनका बिल कम लिखवाओ, ये वो फलाना-ढिमकाना। मैंने सारी बात सुन ली थी, वो लोग सोच रहे थे कि नहीं सुन पाई। मैंने हर एक बात सुनी थी उनकी कि बिल उनका जितना आया उसका काफ़ी बहुत कम करवा दो, उसका आधा ये वो फलाना-ढिमकाना, खूब बातें हो रही थी। फिर वो लोग मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे थे कि बिल लेके आओ। अब जिनके पास बिल था वो हाईवे वाले रोड में थे, तो अब उनको हाईवे वाले रोड में बार-बार फ़ोन करना मुझे सही नहीं लगा। एक बार बोला, 2 बार बोला, 12 फ़ोन करने से आदमी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि काहे माइंड भड़बड़ाने लगता है कि बिल माँग रहे हैं। और उन्होंने मेरे पर चढ़ैया पे चढ़ैया, फिर मैंने इतनी क्रोध आई थी, मैंने उल्टी-सीधी सारी बातें सुना दी। फिर चौथे दिन का उस दिन सब शांत हो गए, दूसरे दिन कहते हैं कि अब इनको डिस्चार्ज करा के ले जाइए। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है शाम तक करा लें, फिर मुझे हम लोग को लगा कि अभी उस हालात में नहीं है कि इनको डिस्चार्ज करा लें। तो फिर हम लोगों ने डिस्चार्ज नहीं कराया था। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा रात में बिल्कुल परेशान कर लिया कि डिस्चार्ज करा लो, नहीं तो इलाज नहीं होगा, फलाना-ढिमकाना। कह रहे दवाई जब सब कोई नहीं था, तो दवाई भी मेरे यहाँ लेने गए थे भैया, तो दवाई में मतलब 5 मिनट लेट हो गए, तो कहते हैं 5 मिनट लेट हो रही है तो लिस्ट में साइन करो कि अगर कुछ भी होगा तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो। 5 मिनट में कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, सामान दवाई ले। और मालूम है क्या हुआ था कि हॉस्पिटल से दवाई नहीं ले रहे थे इस वजह से, क्योंकि जिस दिन रिसेप्शन वाली चढ़ाई कर रही थी, तो उस दिन हम लोगों को गुस्से के मारे हॉस्पिटल से दवाई नहीं ली थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा तो इसमें साइन करो कि उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। तो फिर हम लोगों को भैया ने काफ़ी डाँटा था कि एक भैया और भी थे, तो उन्होंने काफ़ी डाँटा कि ऐसा है कि ज़्यादा दबाव मत करो वरना मुझे आना पड़ेगा, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे घर के मेरे पापा के मिलने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे लोग भरे हैं कि उनकी हालत ख़राब हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे मरीज़ देखा जा सकता है कि लड़ाई कर रही है, हो जाता है। तो वही बात हो गई थी, तो अभी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो रात में काफ़ी बवाल किया कि खाली करो ये वो, पर तो मेरे पापा ने कहा ऐसा करो ऊपर चढ़ना, मतलब जनरल में सभी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट करा दो। वहाँ पे शिफ्ट कराने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसे होगा तो कमरे का रूम एक काफ़ी होते हैं, एक रूम लेने पर काफ़ी चार्ज लगता है, वो भी 12 घंटे का लगता है चार्ज। तो काफ़ी चार्ज लग रहे थे, अब वो सोचे ऊपर जाएँगे तो उसके आधे से भी आधा चार्ज लगेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि नीचे ही फिर कहते चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, नीचे ही आप लोग रहिए। तो फिर 2-3 दिन और होगा, फिर मतलब कम से कम 7-8 दिन हम लोग वहीं पर आए और फिर उसके बाद मम्मी को मैं घर लिवा लाए। और अब तो मेरी मम्मी काफ़ी बेटर हो गई, उनके सर की जो चोट जो है, वो तो भर गई है, लेकिन जो मतलब माइंड जो है अभी उनका मतलब काफ़ी दिक्कत करता है। और पैर में अभी ज़ख्म काफ़ी, वहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़ख्म थी, तो उसमें अभी भी ज़ख्म है उसको। अभी मेरी मम्मी सो रही हैं, तो अभी आपको मैं दिखा नहीं सकती। जब जागेंगे आपको दिखाऊँगी और आपको हॉस्पिटल में दिखाऊँगी कैसे उनको बहुत बेकार तरीके से उनकी चोट लगी थी, आपको दिखा सकती हूँ। तो इतना उन लोगों ने माइंड डिस्टर्ब किया था कि क्या ही बताएँ, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना उन्होंने हॉस्पिटल। कभी भी आप लोग अगर ये कहो, मैं पापा इतने सक्षम हैं कि किसी के आगे भीख नहीं माँगनी पड़ गई। अगर भीख माँगनी पड़ जाती तो आज हम लोग की हालत बहुत खराब हो सकती थी। मतलब क्या ही बताएँ, ये को भगवान की दया से हम लोगों के यहाँ कुछ कमी नहीं, किसी चीज़ की नहीं कमी है। वरना वो लोग दवाई देते हम लोगों को, कुछ भी कर सकते थे मरीज़ के साथ, ये समझ लो। वहाँ की जो नर्सें थी एक से एक थी, ऐसे-ऐसे इंजेक्शन लगाया उन लोगों ने कि उनके गिल्टी टाइप की पड़ गई थी।
जहाँ जहाँ लगाए वहाँ वहाँ होगी। मतलब बेवकूफ हो क्या बिल्कुल, तुम एक नहीं आई हो क्या इंजेक्शन लगाने? और भी लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कहीं और भी जगह लगा चुके हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे में ऐसे हुआ? जानबूझ के वो लोग मरीज को बर्बाद कर रहे थे शरीर। तो इसलिए आप लोग क्या ही बताएं, जो भी गाड़ी चलाए बहुत बाजी छोड़ के चलाए कृपया करके, क्योंकि उस इंसान के घर बर्बाद भी हो सकता है। आप लोग जितनी रंगबाजी करते हो उसमें आप ही का बुरा होना है, हम लोग को कुछ नहीं होना है। जो होगा वो आप ही के साथ होगा। बस कुछ बाद में फंस गए थे, वरना क्या ही बोले, ऐसा ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ, रो मारते इतनी दिक्कत कर सकते थे हम लोग, बस कुछ एक कमी की वजह से सब फ्लॉप हो गया, जिसकी वजह से आज तुम हंसी मजाक से वहाँ स्टेशन, एक तो बदतमीजी इतनी, देखो इतना रफा दफा केस करने पर बाहर स्टेशन के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर आके हंस रहे थे देख के। सोचो आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे कि जानबूझ के क्या कि आदमी एक को डर, जिस दिन बताए उस इंसान के साथ जिसने भी टक्कर मारी हंस रहा है ना, मुझे तो यही लग रहा था कि मैंने जिस भैया से बात करी थी उनसे कहने वाली थी कि जैसे मेरी मम्मी को लगा वैसे मैं चीरा लगा दूं, फिर उस वक्त मुझे ये ना लग रहा था कि मैं बिल्कुल हत्यारी बिल्कुल उतर गया है, चीरा लगा दूं, फिर वो अपना इलाज करा ले, हम अपना इलाज करवा लेंगे, यही लग रहा था। लेकिन हमने अपने लहजे को काफी कंट्रोल किया, कैसे किया वो मैं ही जान सकती हूँ। काफी मैंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया है, इसकी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मुझे बाल भी कटवाना पड़ा, जैसे कि आप लोग शॉर्ट वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मैंने अपने बाल को छोटे करवा लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, मैं अपने बाल वाल सब चीजें उलझन कर रही थी, बिल्कुल हर चीज से लड़ना, हर किसी से लड़ना, जरा जरा बात में लड़ना, फर्जी में लड़ना, किसी को भी कुछ भी कर देना, किसी को ब्लॉक कर देना, कहीं कुछ कर देना, फर्जी में सब कुछ कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है। तो चलो अब इस ये ब्लॉग तो काफी मेरा बड़ा बनेगा, तो अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। तो ये मेरी बात थी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा काम कर लूँ, ताकि अभी मेरे पापा भी आ रहे होंगे घर में, खाना ना उनको खाना होगा, तो चलते हैं आगे का काम भी करते हैं। और आपको मैं इसमें वीडियो क्लिप जोड़ दूंगी वहाँ जो मैंने बनाया था वीडियो, कि मेरी मम्मी को क्या क्या दिक्कत हुई, और मेरे जो मतलब कि यहाँ पे कमर के पास पूरा छिल गया था, मेरे दोनों हाथ सूज गए थे, आज भी इसमें दर्द है, 1 महीना हो रहा धीरे धीरे, और आज भी मेरे हाथ में दर्द, कल 1 महीना हो जाएगा, कल 8 तारीख है तो 1 महीना मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज भी मेरे हाथों में दर्द है। लेकिन मजबूरी में मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि घर में ही मुझे ही को देखना है, कोई है ही नहीं, और जो थे तो उनको मैंने भी कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब उनके क्या भी बच्चे हैं, और मेरी बहन भी आई थी, तो वो ससुराल भी उनको भी देखना है, तो उनके भी काफी दिक्कतें रहती हैं, तो उनको जाना ही पड़ा, तो इसलिए फिर हमें ही को संभालना पड़ा आगे से, तो सब काम करना पड़ता है भाई, कुछ भी हो जाए अपने घर तो देखना ही पड़ेगा, चाहे जितने दर्द हो। तो चलते हैं अभी आगे काम कर लेते हैं। मैं फिर आज हॉस्पिटल आई थी मम्मी को लेकर के, फिर से ग्लूकोज चढ़ रहा है, क्योंकि इनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई थी और इन्होंने 2 बार ड्यूटी करी, कल 4 से 5 बार उनको दस्त भी आ चुके हैं, तो दिक्कत हो गई, उनके चक्कर आने लगा, सर की कोई प्रॉब्लम है। मैं खाना बनाने जा रही थी और बस खाना बना भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं हुआ, चलो क्या कर सकते हैं अब। तो अब हॉस्पिटल में है, देखो आज रुकते हैं या नहीं रुकते हैं वो तो डॉक्टर ही बताएगा। तो ग्लूकोज चढ़ रहे हैं 3-4, 2-3 छोटी और दूसरी बड़ी लग चुकी है, अभी देखो और भी लगनी रखी है, और देखो आज रुकना है कि नहीं रुकना है। ये तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे भी सर में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उसी वजह से बार बार वो घूम फिर के वही दिक्कत आ जाती है। एक तो घर के बगल में काम हो रहा है, तो शोर शराबा उनको पसंद नहीं आ रहे पर्सन भी। तो गए सब लोग जा रहे हैं नीचे,
क्योंकि बहुत देर हो गई, दवाई दवाई अजीब सी लग रही है, तो मैं जा रही हूँ नीचे। काफी नीचे आ गए क्या? गाइस सबसे नीचे आ गए लग रहा है, तो अब ऊपर चलते हैं। आ गए, वही फ्लोर पे आ गए। गाइस मुझे बेसमेंट में जाना था, तो बिल्कुल नीचे ही आ गए, बिल्कुल बेसमेंट में ही इसने पहुंचा दिया, गलत दबाया। दिखा तो गाइस मेरी कोई इस पे गलती नहीं है, मैंने ग्राउंड का ही किया था, लेकिन बेसमेंट हो गई तो उसमें मैं क्या करूं। हम कह रहे थे ग्राउंड फ्लोर पहले में बेसमेंट फिर ग्राउंड। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, तो जा रहे हैं। खुल गई है।